सुदर्शत छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 92 धार्मिक दृष्टिकोण परम प्रभु प्राणनाथ का भाग 3। महामती प्राणनाथ जी महाराज अपनी 18,758 कुलतन स्वरूप वाणी में कहते हैं, सभी ब्रह्म सृष्टियों को डंके के चोट पे टाँक के कहते हैं, सभी ब्रह्मात्माएं आप इस 28वें कलयुग में इस माया में अंधकार में आए हुए हो। आपको अपने कर्म के अनुसार करने का फल यहाँ आपने होगा। आपने जो भी कर्म किए आपको प्रायश्चित करने का अवसर मिला है। आप शीघ्र जाग जाइए, क्योंकि परम धाम का द्वार इस जागनी घड़ी की लीला में खुल चुका है। इसके पश्चात संसार के सभी लोगों को जागृत किया जाएगा, क्योंकि संसार के जितने भी ब्रह्म सृष्टि के अलावा जीव है, ऐश्वर्य सृष्टि और जीव सृष्टि, ये दोनों सृष्टि के लोगों को नरक अग्नि में जलाकर शुद्ध किया जाएगा, क्योंकि उन्हें भी अपने अपने लोक में पहुंचाना है। किंतु 110 वर्ष जो जागने की लीला है, उसके पश्चात परम धाम का वो द्वार मुंद किया जाएगा, मतलब बंद किया जाएगा। इसलिए ब्रह्मात्माओं के लिए परामर्श सलाह है, इस जागनी लीला में आप जागृत हो जाओ। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, इस जागनी लीला में परम धाम का जो द्वार खुला है, उसमें अज्ञान का जो प्रकाश है, अज्ञान की जो रात्रि है, उसका समापन हो चुका है। मार्फत ज्ञान का सूर्य उदय हो चुका है। तारतम ज्ञान का प्रकाश ऐसा फैला है, आपको परम धाम ब्रह्म पूर्व एवं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के दर्शन आपको प्राप्त करने हैं, आपको मुझे कराने हैं। इस बात की पुष्टि प्रभु श्री प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तानी में कहते हैं। प्रभु श्री प्राणनाथ कहते हैं, द्वार तौबा के खुले हैं, जब पीछे तो दुनिया मल से जाओ। जब द्वार तौबा के मोदियो रैन गई भोर जो गए। सबकी करने का फल, चाहे वो जीव सृष्टि हो, ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो, इस काल माया के ब्रह्मांड में 28वें कलयुग में सभी को अपने अच्छे बुरे कर्म का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है, उसके अगले जीवन में जो कोई भी योनि हो, उसमें उसे कर्म भुगतने पड़ते हैं। केवल और केवल इस मनुष्य जीवन में मनुष्य ने जो भी अच्छे कर्म किए, जिसमें प्रभु पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो उसने कर्म किए, जिसमें धर्म और आध्यात्म आते, वो ही उसके साथ जाते। प्रभु श्री प्राणनाथ कहते हैं, ऐसे जागने लीला में, इस जागने लीला में जो कोई ब्रह्म सृष्टि अपने अच्छे कर्म बुरे कर्म का तो परिणाम तो उसके भुगतना पड़ेगा, लेकिन इस जागनी लीला में आप ब्रह्मात्माएं, आप ब्रह्म सृष्टिया सभी जागृत हो जाओ। क्योंकि इसके पश्चात अगर आप जागते नहीं हो, आप जागृत नहीं होते हो, और ब्रह्म परमात्मा से राजी धनी जी को पहचानते नहीं हो, तो आपका कोई संगी और साथी नहीं बनेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप जिस जागनी लीला में जाग जाते हो, जिस तरह परम धाम ब्रह्मपुर में ब्रह्म सृष्टिया का संगी साथी थे, वैसे आपके सुख दुख में भी आपको संगी साथी मिलेंगे। समझ में आ गया? प्रभु श्री प्राणनाथ बोलते हैं, अपने अगर आप नहीं जागते हो तो आपके सुख दुख आपको स्वयं भुगतने पड़ेंगे। अब जागने लीला की भोर हो चुकी है, सूर्य उदय हो चुका है।
तो स्वामी प्राणनाथ जी स्वयं कहते, मुझे इस प्रकाश में सभी ब्रह्मात्माओं को एकत्र करना है। साथ साथ संसार के सभी लोगों को, जो किसी भी वर्ण या जाति के हैं, उनको बुद्ध निष्कलंक अवतार, हिंदू धर्म के अनुसार, मुस्लिम धर्म के अनुसार इमाम मेहदी के दर्शन करने हैं। उन्हें परम ब्रह्मपुर साथ उन्हें जिस लोक में वो लायक उसमें वहां से पहुंचाना है। ब्रह्मात्माओं के लिए तो प्रियतम का मिलन का सुप्रीम सबसे अच्छा अवसर है। इस बात की पुष्टि भी प्रभु प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तान में कहते हैं। प्रकाश हिंदुस्तान प्रभु कहते हैं, या भलिया बुरे जिन्हों जैसी फल जो करी, तब आगू आई सबो करनी जिन जैसे करी आप अपने। महामती प्राणनाथ कहते हैं, कोई भी धर्म, पंथ या संप्रदाय एवं उनके धर्म पुस्तकें किसी भी मनुष्य के लिए रंग रूप वर्ण एवं जाति भाषा भेद को लेकर किसी भी प्रकार के दो मानव के बीच में, दो प्रजाति के बीच में किसी भी प्रकार के ईर्ष्या द्वेष अहंकार रूपी किसी भी प्रकार के सिद्धांतों का पालन नहीं करती। वो केवल और कोई भी धर्म हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, मानव मात्र के बीच में प्रेम स्नेह करुणा दया समानता की बातें करती हैं। ये तो हम मनुष्य, हमारी अल्पज्ञता है, हमारी अज्ञानता है, हमारी संकीर्ण भावना है, जो हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते और दूसरे मानव को नीच समझते और अपने धर्म और पंथ संप्रदाय को दुनिया में बदनाम करते हैं। इस बात की पुष्टि प्रभु श्री प्राणनाथ कहते हैं। साथ साथ ये भी कहते हैं, हम अपने धार्मिक भावना को इतने ऊपरी तौर पर ले जाते हैं, सिर्फ ऊपरी भाषा, ऊपरी अर्थ, मूल और मौलिक तत्व नहीं समझते, आपस में हिंसा, टकराव और झगड़ते। इस बात की पुष्टि भी प्रभु प्राणनाथ किरंतर ग्रंथ में विस्तार पूर्वक समझा। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं किरंतर में, जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब, सभी शास्त्रों में सब कुछ है, पर जीव सृष्टि क्यों पाए? जो सृष्टि जो है इसे संसार की है, इसे माया की, तो वो अपने आप को अपने ऊपरी अर्थ लेती है। जिसकी अकल है तो जीव सृष्टि की अकल तुच्छ होती है, ये तुच्छ के हिसाब से अपने को श्रेष्ठ मानते, दूसरे को नीच मानते। प्रभु प्राणनाथ बोलते हैं कि देखिए, धर्म में फैले पाखंडवाद, अंधश्रद्धा, कुरिवाज, अंधविश्वास, अपने खुद के धर्म को श्रेष्ठ मानना, साथ साथ दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, झूठ पालने की लालसा इस तरह मनुष्य में फैली हुई है कि जो 84 लाख योनि के बाद ये जो मनुष्य तन मिलता है, मनुष्य तन का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, परम पिता परमात्मा ब्रह्म परमात्मा श्री राधे धनजी श्री कृष्ण परमात्मा के चरण में पहुंचना, ताकि वापस इस जन्म में दोबारा इस 84 लाख योनि में किसी भी योनि में भटकना न पड़े। महामती प्राणनाथ जी महाराज यही कहते हैं कि आप सांसारिक जीवन के क्षण भंगुरता को समझो। जीवन छोटा है, जैसे 100 वर्ष की आयु लगे, किसी भी पल हमारे श्वास रुक सकते हैं, किसी भी पल हम मृत्यु को जा सकते हैं। अगर हमें अपनी घड़ी का पता नहीं, हमारा जीवन क्षण भंगुर है, तो हम क्यों एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार और सांप्रदायिक लड़ाई करें, हिंसा करें, टकराव करें, झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ हिलमिल कर क्यों न रहे? प्रभु प्राणनाथ बोलते हैं, तन मन और प्रेम, मनुष्य का तन मन और प्रेम के पवित्रता, जिसमें जप तप, तीर्थ रोजा, पूजा पाठ, वेशभूषा, व्रत और नमाज, साथ साथ अन्य धार्मिक जितने भी श्रद्धांत है, धार्मिक पालन है, धार्मिक हमारी नीति नीतियां है, वो ईश्वर की प्राप्ति के साधन है। वो ईश्वर की प्राप्ति के साधन है, साध्य नहीं। अगर मनुष्य में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और सांसारिक मोह, एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो जब तक हमारे मन में है, तो ये जितने भी ईश्वर प्राप्ति के स्थान हैं, वो हमारे लिए सार्थक नहीं है। वो हमें कभी भी मदद नहीं करेंगे, हमें कभी भी ईश्वर की प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु प्राणनाथ बोलते हैं कि कहीं के मनुष्य को इस काल माया, जबकि ब्रह्मांड में एक मोह माया इतनी बड़ी है, मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, सांप्रदायिक झगड़े, ऊंच नीच, जात
पात वेशभूषा वर्ण, तुम इस देश के, तुम इस धर्म के, तुम इस धर्म के, उसमें फंस कर जीवन के क्षण बंधुता को न समझकर केवल माया में पास में रहकर अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। प्रभु प्राणनाथ बोलते हैं आपको सभी को ऐसी सभी बातों का परित्याग करना पड़ेगा, आपको जीवन से ऊपर उठना पड़ेगा, जीवन को समझना पड़ेगा। इस जीवन में आपके अंदर जो चेतना है उस चेतना को आप जगाओ। इस बात की पुष्टि भी प्रभु प्राणनाथ कीर्तन ग्रंथ में करते हैं। आपको जीवन व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। वृथा का निर्मोहे पामी पदार्थ चार, उत्तम मान को खंड भरत श्रेष्ठ को श्रद्धा। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं भरतखंड भारतवर्ष हिंदुस्तान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। 84 लाख यूरो में भटक कर नरकाग्नि में जलकर जब हमारा मनुष्य तन मिलता है, और वो भी भरतखंड, ये भारत भूमि जहाँ कितने में 24 अवतार प्रभु के हुए, कितने महान पुरुष संतों महंत, ये भूमि है, ये इसी भूमि में हमें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी, दूसरे दुनिया में नहीं मिली। इसलिए प्रभु बोलते हैं 84 लाख योनि में भटक कर आज आप मनुष्य तन पाते हो, तो मनुष्य तन का महत्व समझो, अपनी चेतना को जगा, अपनी चेतना से ऊपरी उठ के चलो। श्री कृष्ण परमात्मा ने भागवत में ही वो ये बात की। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।